स्वर्गीय बिसाहू दास महंत ने सिर्फ बागोबांध बल्कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के भी स्वप्रष्टा थे। वे सही मायने में गांधीवादी मानवता के पुजारी थे। उन्होंने राजनीति में गुरु, बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए सभी का मार्गदर्शन किया। आज उनके पदचिन्हों पर चलकर हम सभी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराशय के उद्धार अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जननेता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह के अवसर पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अतिथियों ने व्यक्त किए। पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, मैं परिवार जांजगीर, कोरबा व छत्तीसगढ़ का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं इस परिवार की छोटी सी कड़ी हूँ, परंतु बाबूजी के सपनों को पूरा करने पति डॉक्टर चरणदास महंत के सहयोग से निरंतर प्रयासरत रहूंगी। इसके पहले स्वागत उद्बोधन पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने देते हुए कहा कि कोरबा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बिसाहू दास महंत के चाहने वाले लोग हैं। उनके पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने भी उनके रास्ते पर चलकर 1980 से लगातार 44 वर्षों से सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। 100वीं जयंती शताब्दी समारोह के प्रारंभ में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के छायाचित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई, वही मंच पर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके पश्चात अंचल के प्रसिद्ध लोक गायक हिरमन दास महंत एवं पार्टी द्वारा संत कबीर के भजनों से श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज 100वां जन्म जयंती है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले बार जांजगीर से किया कि 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। आज उनका 100वां जन्मदिन समाप्त हो गया। 100 साल पहले जन्म लेने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे लोग थे, ये जानने के लिए हमने उनके साथियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो भी आज जीवित अवस्था में है, बोधराम जी है, हमारे अरविंद नेताम जी है, इन लोगों ने उनके साथ देखा है, अपना जिया है और वो लोग क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे भावों को व्यक्त करके हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि पुराना दिन न रहा गया, तो नदा तो गए, मगर उनके बातों को सुन के उस तरह के आचार विचार और व्यवहार वाले जन्म लेते रहे, सीखते रहे और हम लोग अपने समाज में एक सच्चे समाज सेवा के रूप में होंगे। यही आज का मेरे आयोजन का कारण था। हमारे सभी साथियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार। सर, स्वर्गीय बिसाहू दास जी के राजनीतिक कार्यकाल को भी आपने काफी करीब से देखा और अब के कांग्रेस के कार्यकाल में कितना अंतर हो गया है और कहाँ कमियां लगती है या फिर क्या और जुड़ना चाहिए? मेरे राजनीतिक जीवन को 44 साल हो गए। उसके पहले मेरे पिताजी ने खाना खाते समय बुलाया मुझे और मेरे भाई बहनों को, और उनने कहा, आज से मतलब 44 साल पहले, 40 भी हो सकता है, 47 भी, अभी एकदम याद नहीं आ रही है। उनने कहा कि अब राजनीति बहुत खराब हो गई है, मेरे परिवार से कोई राजनीति में मत आना। उसके बावजूद भी मैं आया। कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ थी, मगर मेरे पिताजी ने आज से 45 साल पहले अनुभव कर लिया था कि आज की राजनीति वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए। अब आप खुद पिता हैं, सूरज मान को आप क्या देना चाहेंगे सुझाव, ये बता दीजिए। देखिए, जो परिवार अगर इसको सिर्फ सेवा के भाव से लेता है, उसके लिए राजनीति में कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे ही लोगों ने 44 साल तक पाला अपने बच्चे की तरह। अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो राजनीति में आ सकता है, नहीं कर सकता तो नहीं आएगा। सर, भाजपा जिस तरह से आक्रामक प्रचार कर रही है और आप लोग अभी भी कोई तीखा हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी तीखा हमला नहीं करते, कभी लड़ने के मूड में नहीं आते। भाजपा वाले पता नहीं, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व को FIR दर्ज करा रहे हैं। हमारे अनेक सारे साथियों के प्रति उनने ऐसा व्यवहार किया है कि तुमको IDC की जांच कराएंगे, तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अभी जांच शुरू करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को
प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहता कुछ देने के लालच में ले जा रहे हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोगों को ले जा रहे हैं, करेंगे क्या करेंगे। सर लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है, राम कुमार शुक्ला अपना लाइसेंसी पिस्टल मांगते हैं कि मेरे को अपने पार्टी के लोगों से ही खतरा है, तो ये आपसी प्रतिद्वंदिता, इस पर क्या कहेंगे? पार्टी में अशांति लग रहा है। देखिए, मैं अभी तक उनके रायपुर में रहा हूँ, सर इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई। कलेक्टर को लेटर लिखा है सर उन्होंने? लिखा नहीं, मैं रहा हूँ। अभी इस तरह चुनाव के दौरान बात करना पूरी राजनीतिक बात हो जाती है, तो मैं कहता हूँ इस तरह की राजनीतिक बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। सर बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं अभी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भीतरघात किया था, आप लोग उनको अपना रहे हैं अभी, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पार्टी को? देखिए, उनसे गलती हो गई, कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में, विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है, और ऐसे समय जबकि लोग भाग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलती को स्वीकार करके आना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है, हम लोग उनका स्वागत करें। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको पूछ परख करने में कहीं चूक कर गई, जिसके कारण अशांति है। स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं, और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई, इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, ना नहीं कर पाएगा। आज अरुण साहब का एक बयान आया है सर कि अब भूपेश है तो भरोसा नारा कहीं दिख नहीं रहा है, राजनांदगांव में खुद भूपेश बघेल अकेले पड़ गए। मंच पर भी देखिए, सर नारा उनके तो खिलाफ वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण साहब जी अब आए हैं, देखते हैं 2 महीने तो हुए, अभी कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उनका पद कितने दिन का है, अभी तो कुछ दिनों में पता लगेगा। अभी तो ये लोकसभा के चुनाव है, इसलिए सब चुप है। अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ। इस टाइप का थोड़ा कौन से बता मंत्री हैं दीजिए। सर? इस टाइप का आप सब जानते हो। वो कौन मंत्री हैं सर, नाम भी बता दीजिए। चुनाव की बात नहीं हो रही, बाहर बता दूंगा। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदानें दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ़ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर जिंदल लिया। बेवकूफ बन सकते हैं क्या बन सर? सकते हैं, उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ़